लो जय हिंद मेरे दोस्त। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई में जो है एकदम सिस्टमैटिक ढंग से लगे होंगे। मैं सौरभ कुमार सौरभ स्टडी सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको जो है प्रश्नावली 8.1 के जितने भी प्रश्न थे उसको काफी शानदार तरीका से सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप पहले उस वीडियो को जाकर के देखिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है प्रश्नावली 8.2 के जितने भी प्रश्न हैं सभी को एकदम राफ्टिक स्टाइल में, शुद्ध देहाती स्टाइल में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और पूरी तरह से आपको मेरा प्रयास रहेगा कि क्लास में ही आपके खोपड़ी में समस्त जितना भी प्रश्न प्रश्नावली 8.2 में दिया हुआ है सब जो है आपके खोपड़ी में डायरेक्ट हम ट्रांसफर करने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के आगे निरंतर इसी प्रकार से। तो चलिए प्रश्नावली 8.2 की जो है आज हम इस क्लास में शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 8.2 में पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला प्रश्न है कि साइन 60 डिग्री इंटू में कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितना भी प्रश्न दिया गया है उसको काफी स्टेप के साथ आपको जो है सॉल्व करना है, क्योंकि परीक्षा में स्टेप काफी ज्यादा जरूरी होता है। और बिना स्टेप के आप कुछ ना कुछ छोड़ दीजिएगा जरूर, और छोड़ने से कुछ ना कुछ आपका नंबर भी वहां पर कट सकता है। इसीलिए स्टेप को फॉलो कीजिए। हम जैसे बना रहे हैं आप प्रयास कीजिए कि कॉपी पेन लेकर के आप भी जो है उसी प्रकार से उस प्रश्न को बनाइए, तब जाकर के आपको जो है एग्जामिनर पूरा जितना नंबर का आपका प्रश्न रहेगा उतना में उतना नंबर आपको देगा। तो चलिए आज के प्रश्न को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है आपके सामने में कि साइन 60 डिग्री, उसके बाद कह रहा है कि कॉस 30 डिग्री, और फिर प्लस में दिया हुआ है साइन 30 डिग्री और इंटू में दिया है कॉस 60 डिग्री। तो ध्यान से इस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्नावली 8.2 में जितने भी प्रश्न है उस सब का सब जो है डिग्री मान पर आधारित है। तो अगर आपको डिग्री मान नहीं आता है तो पहले जाकर के हम इससे पहले थ्योरी वाले क्लास में संपूर्ण डिग्री मान को बता चुके हैं। अगर आपको डिग्री मान नहीं याद है तो पहले जाकर के समस्त डिग्री मान को याद कीजिए, तभी जाकर के आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको मान सारणी याद होना चाहिए। सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। साइन 60 का जो मान होता है यहाँ पर √3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे √3/2। गुना का साइन है तो गुना, और cos 30 का भी मान होता है √3/2, तो √3/2 देंगे हम यहाँ पर। प्लस में साइन 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का भी मान होता है 1/2। मान सारणी आपको याद होना ही चाहिए। त्रिकोणमिति में बिना मान सारणी के आप कुछ कर नहीं सकते हैं। त्रिकोणमिति का फेफड़ा माना जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद नहीं है तो पहले उसको याद कीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, हम बोले थे √3 से √3 को जब ये गुना करना है तो रूट से रूट कैंसिल, तो यहाँ पर बस बाहर निकलेगा 3, और जब 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4, प्लस में 1 है तो 1, और 2 को 2 से गुना कीजिएगा फिर 4। अब यहाँ पर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 और 4 का एलसीएम होगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस में 1। अब देखिए यहाँ पर 3 में जब 1 जोड़िएगा तो यहाँ पर भी 4 और नीचे में भी 4, दोनों को कटाएंगे तो रिजल्ट आएगा 1। तो पहला प्रश्न हम जो है काफी शानदार तरीका से बना चुके हैं जिसका रिजल्ट आया है 1। अब प्रयास करेंगे दूसरा प्रश्न इसी के बगल में हम बनाने का प्रयास करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या करता है, क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 2tan² दिया हुआ है 45 डिग्री, 2tan² 45 डिग्री, और प्लस में दिया है यहाँ पर cos² 30 डिग्री, और उसके बाद माइनस में sin² 60 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पर। तो देखिए इस प्रश्न को भी त्रिकोणमिति में अगर डिग्री मान वाला कोई भी प्रश्न है तो डिग्री मान तो स्वाभाविक बात है आपको याद रहना ही चाहिए। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे, हम बार बार यही बात कर रहे हैं आपको, अगर पहले आप थ्योरी वाला क्लासेस नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा समस्त फॉर्मूला हम पहले ही बता चुके हैं। पहले उस वीडियो को जाकर के देखिए, तब आप अपने आप इस प्रश्नों को जो है एकदम चुटकियों में सोल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं सोल्व। अब यहाँ पर 2 है तो 2, और tan 45 का जो मान होता है वह 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। प्लस में यहाँ पर cos² 30 डिग्री दिया है तो cos 30 का मान जो होता है √3/2, याद आपको तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे √3/2, इन दोनों का हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पर। माइनस में sin 60 का भी मान होता है √3/2, तो यहाँ पर भी हम देंगे √3/2। अब इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है,
जब 2 को 1 से गुना कीजिएगा, 1 का स्क्वायर रहे, 10,000 रहे, कुछ रहे, 1 को कितना वे से भी गुना कीजिएगा तो 1 होगा। तो यहाँ पर 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, प्लस में √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस √3 का स्क्वायर यहाँ पर 3 होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब कुछ विद्यार्थी क्या करने लगता है, यहाँ पर कुछ विद्यार्थी क्या करने लगता है कि इन दोनों का एलसीएम लेकर के काट खोट शुरू करता है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर प्लस में 3/4 है, यहाँ पर माइनस में 3/4, डायरेक्ट इसको कटा दीजिए और यहाँ पर जो बच गया यानी कि 2 बच गया, यही 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो प्रश्न क्रमांक 1 के जो दूसरा प्रश्न था उसको भी हम काफी शानदार तरीका से सॉल्व कर चुके हैं। अब तीसरा प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो इन प्रश्नों को विद्यार्थी जो है लास्ट स्टेप पर जाकर के गलती कर देते हैं। तो तीसरा प्रश्न को आपको समझना ही है और काफी बार पूछा भी गया है, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट भी है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम तीसरा प्रश्न बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है उसके बारे में विचार करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है यह। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है कि cos 45 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे हम cos 45 डिग्री, उसके बाद बटे में दिया हुआ यहाँ पर सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री और प्लस में लिखेंगे हम कोसेक 30 डिग्री। देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, इस प्रश्न को काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको सबसे पहले डिग्री मान तो आना ही चाहिए। हम हर प्रश्न में कहते हैं डिग्री मान आपको आना ही चाहिए। लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, cos 45 का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 बट्टे में सेक 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का होगा, उसी को पलट दीजिए 2/√3। तो यहाँ पर लिखना है 2/√3 और प्लस है तो प्लस कोसेक 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान होता है 1/2, इसी को पलट दीजिए, इसका मान हो जाएगा 2, यहाँ पर लिखेंगे 2। अब आगे आपको क्या करना है, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, 1/√2 है तो 1/√2, हम निचका का एलसीएम लेंगे, बटा में कुछ नहीं तो 1√3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा √3, √3 से √3 खत्म, यहाँ पर 2 हो जाएगा और प्लस में √3 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो 2√3 हो जाएगा यहाँ पर। अब उसके बाद आपको क्या करना है, भाग में है तो नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा, ऊपर वाला पार्ट नीचे आएगा। यहाँ पर लिखना है 1/√2, तो 1/√2 गुना में √3 जाएगा ऊपर और 2 प्लस में 2√3 जो है यह नीचे आ जाएगा। अब उसके बाद 1 से √3 में गुना कीजिए और √2 से जो है 2 प्लस 2√3 में गुना कीजिए। तो देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 से √3 में गुना करेंगे तो √3 होगा और बट्टे में √2 से 2 में गुना कीजिएगा तो 2√2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस √2 से 2√3 में गुना कीजिएगा तो 2 रूट अंदर में 6 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, यहीं पर विद्यार्थी सब आकर के यहीं पर छोड़ देता है, लेकिन आपको यहाँ तक नहीं छोड़ना, यहाँ पर भी छोड़िएगा तो कुछ ना कुछ नंबर आपको मिल ही जाएगा। लेकिन यहाँ इसके बाद आपको करना है हर का परिमेयकरण, जो आपको आना चाहिए। और परिमेयकरण में क्या होता है, परिमेयकरण में क्या होता है, यहाँ पर प्लस, अगर हर में अगर प्लस में कोई भी पार्ट दिया है तो ऊपर जाकर के माइनस में कर देते हैं और माइनस में रहेगा तो उसको हम ऊपर में जाकर के क्या कर देंगे, प्लस में कर देंगे। देखिए हम यहाँ पर परिमेयकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे √3, तो यहाँ पर ऊपर में √3 और बट्टे में दिया है 2√2, तो यहाँ पर लिखना है 2√2 और प्लस में 2√6 और इसका परिमेयकरण करेंगे तो हर का परिमेयकरण जब ये करेंगे तो हर वाला पार्ट ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे, तो 2√2 प्लस है तो यहाँ पर माइनस में 2 रूट अंदर में 6, उसके बाद फिर 2√2 और माइनस में 2 रूट अंदर में 6। उसके बाद क्या करना है, √3 से दोनों में गुना करना है। अगर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक फॉर्मूला स्मरण आता होगा, तो ए इसको मानना है, इसको मानना है, बी इसको मानेंगे, ए इसको मानेंगे बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस में b²। अब √3 से 2√2 में गुना कीजिएगा तो 2 रूट अंदर में हो जाएगा 6 और माइनस है तो माइनस, √3 से फिर 2√6 में गुना कीजिएगा तो 2 रूट अंदर में 6 त्रिक हो जाएगा 18। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी, a² माइनस b² होता है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे 2√2 का स्क्वायर और उसके बाद माइनस में 2√6 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, √18 का आप फैक्टर तोड़ लीजिए, यहाँ पर गुणनखंड कर दीजिए। √18 का फैक्टर तोड़िए यानी कि गुणनखंड कीजिए, तो यहाँ पर √18 का जब ये गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे 9 और 3 तिया 9, यानी 3 निकलेगा बाहर और 2 जाएगा अंदर, और 2 ऑलरेडी यहाँ पर बाहर में ही है। यहाँ पर लिखना है 2√6 माइनस में 2 गुना में 3 बाहर और 2 जो है अंदर कर देंगे, और बट्टा में कितना दिया है 2 दूना 4 और 4 को जब 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8,
तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8 और माइनस में 2 दूना 4 और 4 को 6 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 24। उसके बाद 2 रूट 6 है तो 2 रूट 6, माइनस है तो माइनस, 3 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 और रूट अंडर में 2 बटा में 8 में से जब 24 को घटाइएगा तो 8 3 24 होता है। यहाँ पर 2 दूना 4, 4 दूना हो जाएगा 8 और यहाँ पर 2 दूना 4 और 6 चौक 24। 8 में से 24 को घटाइएगा तो निकलेगा यहाँ पर बाहर में 16 निकल जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 16, नीचे में लिखेंगे माइनस में 16। अब इसको सीधा करके आप लिख लीजिए, माइनस में 6 रूट अंडर 2 और प्लस में 2 रूट अंडर 6 को बाद में कर दीजिए, बट्टा में माइनस 16 है तो 16। अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर कुछ कॉमन लेने वाला पार्ट है तो ले लीजिए। कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 में भी 6 में भी 2 छुपा हुआ है और 2 ऑलरेडी है ये है, तो -2 कॉमन ले लीजिए ताकि आपको कुछ क्षण तक जो है प्रश्न आसान हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, -2 को कॉमन ले लेंगे। तो हम यहाँ पर -2 कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3 रूट 2 बच जाएगा और साथ में प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और 2 रूट 6 है तो यहाँ पर ओनली 1 रूट के अंदर में 6 बच जाएगा और बट्टे में कितना है -16 कटाएंगे तो यहाँ पर माइनस से माइनस खत्म, 2 अठे हो जाएगा 16। अब क्या करना है, 3 रूट 2 और माइनस में रूट 6 और बट्टे में 8, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो काफी शानदार तरीका से हम प्रश्न क्रमांक 1 के तीसरा प्रश्न भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, हम नेक्स्ट प्रश्न पर बात करने वाले हैं। अब चलिए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 के बारे में। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है आपके सामने। पहला का चौथा प्रश्न है sin 30 डिग्री, उसके बाद प्लस में है tan 45 डिग्री, उसके बाद माइनस में कोसेक 60 डिग्री और बट्टे में दिया गया है सेक 30 डिग्री, उसके बाद प्लस में cos 60 डिग्री और उसके बाद cot 45 डिग्री, प्लस में दिया है cot 45 डिग्री। तो ध्यान से इस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न को भी बनाने के लिए डिग्री मान तो आपको याद रहना ही चाहिए, इसमें तो कोई संदेह की बात है ही नहीं है। sin 30 का मान होता है यहाँ पर 1/2 तो 1/2, प्लस में लिखेंगे tan 45 का मान होता है 1, बट्टे में अपने मन से लगा दीजिए 1, माइनस है तो माइनस, कोसेक 60 का मान कितना होता है, तो sin 60 का मान होता है √3/2, तो कोसेक 60 का मान हो जाएगा 2 बट्टे में √3। तो यहाँ पर लिखना है 2 बट्टे में लिखेंगे हम √3, उसके बाद फिर बट्टा लगाएंगे। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है ये आपको जानना है, तो cos 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का मान हो जाएगा 2 बट्टे √3, यहाँ पर हो जाएगा 2 बट्टे में √3, प्लस में cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2, तो आपको यहाँ पर डालना है 1/2 और प्लस में cot 45 का भी मान होता है 1। देखिए मैथमेटिक्स में आप एक प्लस और माइनस का भी मिस्टेक कीजिएगा तो पूरा सवाल ध्वंस हो सकता है, इसीलिए प्लस और माइनस को किसी भी हालत में आपको चील के निगाह से जो है नजर रखना है, ना तो इधर होना चाहिए ना तो उधर होना चाहिए। अगर थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो पूरा सवाल गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स है, दूसरा सब्जेक्ट है नहीं। कैलकुलेशन आपको तो काफी ज्यादा अच्छी तरह से करना आना ही चाहिए। अब आपको क्या करना है, ऊपर का सभी का एलसीएम ले लेना है। अब सबका जब ये एलसीएम लीजिएगा, 2 है यहाँ पर √3 है तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2√3 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। 2 से 2 खत्म, √3 से 1 में गुना कीजिएगा तो √3 होगा, प्लस में 1 से 2√3 में गुना कीजिएगा, 2√3 से यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 2 रूट अंदर में 3 और माइनस है तो माइनस, √3 से √3 खत्म, यहाँ पर 2 है तो 2 और फिर बट्टे में यहाँ पर बट्टा है तो बट्टा लगाएंगे लंबा सा और फिर यहाँ पर भी एलसीएम हो जाएगा, इसका भी एलसीएम होगा 2√3 तो 2√3, उसके बाद √3 से √3 खत्म, 2 से 2 में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस, 2 से 2 खत्म, √3 से 1 में गुना कीजिएगा तो √3, प्लस है तो फिर यहाँ पर डालेंगे प्लस, बटा में कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही। अब 2√3 से यहाँ पर 1 में गुना कीजिएगा तो 2√3 होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पलट देंगे इसी को, अब इसी को पलट देना है। अब यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि 2√3 यहाँ पर है, ये है, यानी 2 गो √3 और 1 √3, कितना √3 हो जाएगा, यानी 2 √3 और 1 √3 कितना होगा यहाँ पर,
तो 2 ठो ये है और 1 ठो यहाँ पर है, तो 3 को √3 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम 3 √3, 3 √3 और माइनस है तो माइनस में यहाँ पर लिखेंगे 2 और बट्टा में दिया हुआ है 2 √3, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 √3, फिर बट्टा है तो फिर बट्टा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 को √3 यहाँ पर है, 1 √3 यहाँ पर है, तो 2 को में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, फिर नीचे में हो जाएगा 4 प्लस में 3 √3, फिर बट्टा में 2 √3 है ये है, तो 2 √3। अब भाग में कोई भी पार्ट रहता है तो वो पलट जाता है, तो यहाँ पर भी हम पलट देंगे। अब लिखेंगे 3 √3 माइनस में 2 बट्टा में 2 √3, गुना करेंगे तो 2 √3 ऊपर जाएगा, तो 2 √3 और बट्टे में हो जाएगा 4 प्लस में 3 √3। अब ये से ये खत्म हो गया, यानी 2 √3 से 2 √3 खत्म। ऊपर में यहाँ पर बचा आपको 3 √3 माइनस में 2 और नीचे में है 4 प्लस में 3 √3। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इतना पर भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको परिमेयकरण करना है तो परिमेयकरण कीजिए। हम इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको परिमेयकरण बता दिया था। यहाँ पर आगे आप खुद परिमेयकरण कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड का काफी ज्यादा अभाव है, तो हम यहीं पर छोड़ रहे हैं। यह जो है दूसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न भी काफी शानदार तरीका से हम सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए अब प्रश्न क्रमांक 1 के लास्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का लास्ट प्रश्न क्या है? 5वां प्रश्न कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, उसके बाद प्लस में 4 sec स्क्वायर, 4 sec स्क्वायर दिया हुआ है 30 डिग्री और माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री और फिर बट्टे में दिया हुआ है यहाँ पर sin स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो आइए इस प्रश्न को हम सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री और sin स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकालना है। देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाना है। यहाँ पर नीचे में तो आपको फॉर्मूला ही दिख रहा होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, एंगल अगर समान हो, चाहे 50,000 डिग्री हो, चाहे लाखों में क्यों न दिया हो, अगर एंगल समान हो, फॉर्मूला पर बैठे तो डायरेक्ट रिजल्ट होगा 1। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर इसके जगह पर तो हम डायरेक्ट 1 रख ही सकते हैं और ऊपर में जो झमेला है उसको सॉल्व कीजिए। दिया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2, यानी 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 गुना में 1/2, इसका हम कर देंगे स्क्वायर। प्लस में 4 है तो 4 गुना में sec 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है यहाँ पर √3/2, तो sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3, यहाँ पर 2/√3। अब हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस है तो माइनस 10 45 का मान यानी 1 का स्क्वायर करेंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री डायरेक्ट होता है 1, डायरेक्ट हम 1 रख देते हैं यहाँ पर। आगे भी कर सकते हैं, sin 30 का मान बैठाइए, cos 30 का मान बैठाइए, उसके बाद स्क्वायर कीजिए। उतना झमेला कायल हम लेंगे यहाँ पर जब फॉर्मूला याद है। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 गुना में 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा, प्लस में 4 गुना में 2 का स्क्वायर 4 होगा, बट्टे में √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस में 1 तो माइनस में 1 को नीचे में नहीं भी लिखेंगे चलेगा। 5/4, 4 को 4 से गुना कीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 16/3, माइनस में 1/1 करिए। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, यहाँ पर 4 और 3 और 1 का जो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 तिया हो जाएगा 12, 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15, प्लस में 3 चौका 12, 16 चौका कितना हो जाएगा 64, 16 चौका यहाँ पर हो जाएगा 64 और माइनस है तो माइनस, 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12, प्लस वाला को जोड़ करके माइनस वाला को घटा दीजिए। यहाँ पर क्या करना है, प्लस वाले पार्ट को जोड़ करके माइनस वाले को घटा देंगे। 64 में 15 जोड़ेंगे, 5 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 9, 6 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 और माइनस कर देंगे 12, बट्टा में कितना है 12। उसके बाद आपको क्या करना है, जब 79 में से घटाइएगा 12 को तो 9 में से 2 घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और 7 में से घटाइएगा तो 6 और बट्टे में 12 ही है, यानी 67 बट्टे में 12। प्रश्न क्रमांक 1 का जो 5वां प्रश्न था उसका रिजल्ट आ चुका है 67 बट्टे में 12। यह प्रश्न जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है
और काफी ज्यादा आसान भी है, तो इसको आप समझ लीजिएगा। अब बात करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 2 के सभी प्रश्नों के बारे में। चलिए अब बात करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 2 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी रीजन भी दीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 में जो है जितना भी प्रश्न है सभी के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, लेकिन आपको कह रहा है औचित्य दीजिए, यानी कि रीजन भी दीजिए। तो हम यहाँ पर सॉल्व भी जो है इसको करके दिखाएंगे। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो पहला प्रश्न है, जो इस प्रकार से कुछ दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 2 का पहला प्रश्न है 2 10 30 डिग्री दिया है और बट्टे में दिया है 1 प्लस में 10 स्क्वायर 30 डिग्री। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बराबर में ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर में साइन 60 डिग्री, बी में ऑप्शन दिया हुआ है कॉस 60 डिग्री, सी में ऑप्शन दिया हुआ है टेन 60 डिग्री और डी नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर साइन 30 डिग्री। इसी ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा इसके बारे में बताना है। तो आइए हम सॉल्व करने का इसको प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्व। 2 गुना में 10 30 का जो मान होता है 1 बटे में √3, तो 1 बटे √3 बट्टे में 1 प्लस में 10 स्क्वायर 30 का मान, यानी 1 बट्टे में √3 इसी का स्क्वायर कर देना है। अब 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 बट्टे में √3 बट्टे में 1 प्लस में 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। अब नीचे में क्या करना है, 2 बट्टे में √3 तो √3। आगे हम इसी में सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर दिया है 2 बट्टे में √3 और बट्टे में दिया है 1 है तो 1 से 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 होगा प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 1। अब 2 बट्टे में √3 बट्टे में 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 बट्टे में 3। उसके बाद क्या करना है, फिर सोल्व करना है। 2 बट्टे √3 है तो 2 बट्टे √3, 3 जाएगा ऊपर और ये 4 जो है नीचे आएगा, 2 दूना हो जाएगा 4। अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अब 3 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 गुना में √3, इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर 2 बट्टे में √3, एगो √3 से एगो √3 खत्म हो जाएगा, √3 बटे में 2 बचेगा। तो अब आपको याद रखना है कि √3 बटे में 2 किसका मान होता है, साइन 60 का मान होता है कि cos 60 का, कि टेन 60 का, कि साइन 30 का। तो आपको याद होगा कि साइन 60 का जो मान होता है √3 बटे में 2 होता है। इसका जो आंसर होगा प्रश्न क्रमांक 2 का जो पहला प्रश्न है उसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि साइन 60 डिग्री। तो काफी शानदार तरीका से इस प्रश्न को हम सोल्व कर दिए हैं। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उस पर विचार करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो लीजिए। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न जो है हम आपके सामने में प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न जो है आपके सामने में यह रहा, कह रहा है कि 1 माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बट्टे में दिया गया है 1 प्लस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री। और आपके सामने में ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ए नंबर में ऑप्शन है 10 90 डिग्री, बी नंबर में ऑप्शन दिया गया है 1, सी नंबर में ऑप्शन दिया है साइन 45 और डी नंबर में जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर कुछ आपके सामने में इस प्रकार से 0 दिया है। तो आइए इस प्रश्न को भी हम काफी शानदार तरीका से, काफी राफ्टिक स्टाइल में सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। बस डिग्री मान याद करना है आपको। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। 1 माइनस में 10 45 का मान होता है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर। 1 प्लस में 10 45 का मान होता है 1, यानी 1 का स्क्वायर। अब 1 माइनस में 1, 1 प्लस में 1, ऊपर में 1 में से 1 गया 0 और यहाँ पर 1 प्लस 1 2 और 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाइएगा तो रिजल्ट आएगा 0। स्वाभाविक बात है, डायरेक्ट कटा करके इसका रिजल्ट होगा 0। तो 0 दिया गया ऑप्शन डी नंबर में। तो ये जो है प्रश्न क्रमांक 2 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दूसरा प्रश्न भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब बात करते हैं तीसरा प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि साइन 2a बराबर में 2 साइन a तब सत्य होता है जब a बराबर, यानी a का मान कितना रखेंगे कि साइन 2a जो है, साइन 2a जो है 2 साइन a के बराबर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है प्रश्न क्रमांक 3 कि a का मान हम कितना रखेंगे कि साइन 2a जो है वह 2 साइन a के बराबर होना चाहिए।
तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर में ऑप्शन है आपके सामने में 0 डिग्री, उसके बाद बी नंबर में दिया हुआ है 30 डिग्री, उसके बाद सी नंबर में आपके सामने में है 45 डिग्री, और डी नंबर में कुछ इस प्रकार से 60 डिग्री ऑप्शन में दिया है। तो साइन 2a यानी ए का मान आपको 0 रखेंगे, 30 रखेंगे, या 45 रखेंगे, या 60 रखेंगे, ताकि साइन 2a जो है 2 साइन ए के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले हम 0 रख करके देखते हैं कि दोनों बराबर होता है कि नहीं। हम लिखेंगे यहाँ पर माना, सॉल्व करेंगे अगर सब्जेक्टिव टाइप में तो इस प्रकार से माना ए बराबर अगर हम मान लेते हैं 0 डिग्री, तो यहाँ पर साइन 2 गुना में 0 डिग्री बराबर में 2 साइन 0 डिग्री। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर साइन 2 को 0 से गुना करेंगे तो होगा यहाँ पर साइन 0 डिग्री, और बराबर में 2 गुना में साइन 0 का मान होता है 0। अब 0 को जब साइन से गुना कीजिएगा तो 0, बराबर में 2 को 0 से गुना कीजिएगा 0, यानी दोनों तरफ बराबर हो गया, यानी कि पहला ही ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये भी प्रश्न हम काफी शानदार तरीका से बना चुके हैं। अब लास्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 का चौथा प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो लीजिए। चलिए अब जो है प्रश्न क्रमांक 2 का जो लास्ट प्रश्न है उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हुआ है। दूसरा का जो चौथा प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। चौथा प्रश्न दिया गया कि 2 10 30 डिग्री, और बट्टे में दिया हुआ है 1 माइनस में 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। पूछ रहा है कि बराबर है, इसके बराबर क्या होगा। ऑप्शन भी आपके सामने में हम लिख देते हैं। ऑप्शन में ए नंबर में दिया हुआ है cos 60 डिग्री, उसके बाद बी नंबर में दिया हुआ है साइन 30 डिग्री, उसके बाद सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 10 60 डिग्री, और डी नंबर ऑप्शन में है साइन 30 डिग्री। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम यहाँ पर लिख लिख करके पढ़ा रहे हैं, तो वीडियो लंबा हो, लेकिन आपको जो है जो भी बताया जाएगा डायरेक्ट आपके खोपड़ी में ट्रांसफर किया जाएगा। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और सवालों को समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको फील आ जाना चाहिए मैथमेटिक्स कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। अब देखिए यहाँ पर दिया है 2 10 30 डिग्री और माइनस बटे में 1 माइनस में 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इसको भी सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, तो 2 गुना में 10 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3, 1 माइनस में 10 30 का मान 1/√3, और इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर। 2 को 1 से गुना कीजिएगा 2 बट्टे में √3, और यहाँ पर 1 माइनस में 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। उसके बाद क्या करना है 2/√3 है तो 2/√3, बट्टा है तो बट्टा लिखेंगे हम यहाँ पर। अब यहाँ पर हो जाएगा 3। अब 3 से 1 में गुना कीजिएगा 3 माइनस में 1। अब उसके बाद आपको क्या करना है 2/√3, तो 2/√3 गुना पलट देंगे, 3 जाएगा ऊपर, 3 में से 1 घटेगा 2, 2 से 2 खत्म। अब उसके बाद क्या करना है √3 को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं √3 गुना में √3, ऐसे तो हम लिख ही सकते हैं, बट्टे में √3 दिया है, √3 से √3 खत्म। अब आपको याद रखना है कि ये 4 गो ऑप्शन जो है इसमें किसका वैल्यू जो है √3 होता है। तो cos 60 का तो मान बिल्कुल भी √3 नहीं होता है, sin 30 का मान भी √3 नहीं होता है, tan 60 का मान √3 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट होगा। तो प्रश्न क्रमांक चौथा भी हम काफी शानदार तरीका से बना चुके हैं। अब तीसरा प्रश्न है जो इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। उसके बाद कह रहा है चौथा प्रश्न में कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो सत्य और असत्य वाला प्रश्न आप खुद बना लीजिएगा, काफी आसान प्रश्न है, तो हम उसको बता देंगे यहाँ पर, लेकिन आप बना लीजिएगा खुद। लास्ट प्रश्न तीसरा हम सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए। अब चलिए इस प्रश्नावली के लास्ट प्रश्न, आखिरकार तीसरा प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं हम। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, डायरेक्ट हम इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर ये प्रश्न। तीसरा प्रश्न जो दिया है डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, लिखेंगे हम यहाँ पर सॉल्व। तीसरा प्रश्न आपके सामने में दिया गया है कि 10a प्लस में b बराबर में √3 और 10a माइनस में b बराबर √1/√3, 0 लेस देन a प्लस में b
उसके बाद दिया गया है कि बड़ा है बराबर है 90 डिग्री, और उसके बाद ए जो है ग्रेटर देन बी, तो ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। बाद बाकी जो दिया है उसको भूल जाइए, आप ए और बी का मान निकालिए डायरेक्ट। जो दिया है उसको लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे हम दिया है। क्या दिया गया है, इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। काफी शानदार प्रश्न है और परीक्षा में भी पूछा ही जाता है। आपके सामने में दिया गया है कि 10a प्लस में b बराबर में दिया है √3। उसके बाद दिया गया है 10a माइनस में b बराबर 1/√3। देखिए इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको याद रखना है कि 10 में कितना डिग्री का मान √3 होता है। तो 10 में 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो यहाँ पर लिखिए 10a प्लस b बराबर में 10√3 के जगह पर लिख सकते हैं 10 60 डिग्री। अब 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर हकीकत में आपको काटना नहीं, हम समझाने के लिए काट रहे हैं। 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर बच जाएगा a प्लस में b बराबर में यहाँ पर 60। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद आपको फिर कह रहा है कि 10a माइनस में b बराबर दिया है 1/√3। अब पुनः क्या दिया हुआ है, 10a माइनस b बराबर में 1/√3। अब आपको याद रखना है कि 10 में कितना डिग्री का मान जो है 1/√3 होता है। तो आपको याद होगा कि 10 में 30 डिग्री का मान जो है 1/√3 होता है। तो देखिए यहाँ पर बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। इस प्रश्न को भी लिखेंगे हम यहाँ पर 10a माइनस में b और 30 डिग्री का मान जो होता है वो 1/√3। 10 से 10 फिर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और a माइनस में b बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब उसके बाद किसी भी विधि से इसको बना दीजिए। हम यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ देंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट प्लस में समीकरण सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट यहाँ पर है a प्लस में b बराबर 60 डिग्री, तो यहाँ पर लिखना है आपको a प्लस b बराबर 60 डिग्री, और उसके बाद a माइनस b बराबर 30 डिग्री। तो a माइनस में b बराबर में 30 डिग्री। अब जोड़ रहे हैं तो स्वाभाविक बात है, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। एक ठो a और एक ठो a कितना हो जाएगा 2a। यहाँ पर लिखना है 2a बराबर 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90। और यहाँ से अगर a का मान निकालेंगे, गुना में है उस हट जाएगा, तो भाग में 90 ऊपर 2 नीचे कट करके आएगा 45 डिग्री। तो a का जो मान निकला है यहाँ पर 45 डिग्री। उसके बाद इसी a के मान को जो है समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में हम रख देंगे। अब आपको क्या करना है, a के मान को जो है समीकरण फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी हम रख सकते हैं। अब लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में हम a का मान रख देंगे। समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस में b बराबर 60 डिग्री। यहाँ पर लिखना है a प्लस b बराबर 60 डिग्री। उसके बाद हम यहाँ पर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, a प्लस b बराबर 60 डिग्री दिया है। अब जहां पर a का मान निकला है यहाँ पर 45 डिग्री, तो जहां a है वहां पर 45 डिग्री डाल दीजिए, यानी a के जगह पर 45 प्लस में b बराबर में 60। अब उसके बाद क्या करेंगे, b का जब मान निकालेंगे प्लस में उससे हट जाएगा तो माइनस में, यानी 60 माइनस में हो जाएगा 45। इसीलिए b का जो वैल्यू निकलेगा 60 में से 45 घटेगा, यहाँ पर इसका जो रिजल्ट होगा 15 डिग्री। तो हमारा दोनों का मान निकल चुका है। a का मान है यहाँ पर 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे हम, अतः a बराबर 45 डिग्री और b का जो मान निकला है यहाँ पर 15 डिग्री। तो काफी शानदार तरीका से हम इसको बना लिए हैं। और प्रश्नावली 8.2 में जितने भी प्रश्न थे सभी को हम काफी शानदार तरीका से सॉल्व कर चुके हैं। और आपको हम डायरेक्ट ये वाला समझाइए दे रहे हैं। 4 नंबर का लास्ट प्रश्न दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहले कह रहा है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस एस को साइन बी होता है कि नहीं। फिर दूसरा कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा। तो थीटा में जैसे जैसे मान लीजिए कि साइन 0 का मान कितना होता है, तो 0
उसके बाद जब 30 का मान होता है 1/2, जैसे जैसे मान हम बढ़ा रहे हैं यानी कि घटिए रहा है, वृद्धि नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से काफी आसान प्रश्न है, खुद बना लीजिएगा सत्य और असत्य वाले प्रश्न को। तो काफी शानदार तरीका से हम प्रश्नावली 8.2 के जितने भी प्रश्न थे सभी को काफी शानदार तरीका से सॉल्व कर चुके हैं। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 8.3 के जितने भी प्रश्न है उसको काफी राफ्टी के स्टाइल में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शायद साथ में जो है बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए, ताकि इस चैनल के माध्यम से कोई भी वीडियो बनाया जाए तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप जो है उस वीडियो से वंचित न रहे। इस चैनल के माध्यम से आपको जो है प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी जो है काफी शानदार तरीका से करवाया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य ही कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।